काम के बिना कोई भी कुछ नहीं है, क्योंकि कामयाबी के पहले 2 अक्षर काम ही है। तो मैंने उसी को अपना बेस बनाया और मैं पिछले 6-7 सालों से तो डीएसएम में ही हूँ। उससे पहले भी मैंने बहुत काम किया। जो भी लोग मुझे जानते हैं मेरे काम की वजह से जानते हैं। तो जो पहला दिन सेशन अटेंड करता है, दूसरा उसको मैं बोलता भी हूँ कि जो काम नहीं करेगा वो मुंह देखेगा, क्योंकि अगर आप काम नहीं करोगे तो पड़ोसी कार से जाओगे, आप उसका मुंह देखोगे, आपकी वाइफ आपका मुंह देखेगा, बच्चे आपका मुंह देखेंगे, और आप उसे फ्री फंड का ज्ञान बांट रहे होंगे कि पैदल चलने से आदमी हेल्थ रहता है। तो आपको काम करना है अगर जीवन में कामयाब होना है। आउट ऑफ द सिलेबस बहुत सारे क्वेश्चन ऑकवर्ड रहे, जैसे कि मेरी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी। तो ये मैंने आज तक किसी को बताया भी नहीं, और मैं पता नहीं बताऊंगा कि नहीं बताऊंगा अभी, लेकिन लोग पूछते हैं मुझसे कि मेरी लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं। तो पॉइंट ये है कि मैं इस काम के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ। मतलब मैंने सोच लिया कि मेरे को सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग करनी है, उसी में रहना है, उसी में करना है। इवन मैं जब घर जाता हूँ तो कभी कभी मेरी वाइफ गुस्सा करती है, तो मुझसे तो बात ही नहीं करते हो, दिन भर तुम बोलते रहते हो। तो मतलब मेरे को मेरी वाइफ बहुत सही मिली है कि जो इन बातों को समझती है, और लड़ाई नहीं होती, झगड़ा नहीं होता। आज के बाद क्या पता हो जाए। लेकिन मेन बात ये होती है कि पॉइंट ये है कि मैं मतलब अपने काम को इतना लेकर के पैशनेट हूँ कि अगर मुझे थकान भी लग रही है तो मैं रात के, आपको मैसेज में दिखाऊंगा, मैं रात के 11-12 बजे तक भी लोगों को मैसेज। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियांशु है और आप देख रहे हैं डीएसएम पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है डीएसएम की आन बान और शान मिस्टर विकास शर्मा सर। सर कैसा लग रहा है सर आज आपको हमारे पॉडकास्ट? अरे तुमने मेरे को मेरे पॉडकास्ट में बुलाया। यस सर। चलो बढ़िया है। प्रियांशु का मतलब कॉन्फिडेंस देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि चलो हमने ये सीरीज स्टार्ट करी थी कि हम पॉडकास्ट स्टूडेंट के साथ भी रिकॉर्ड करेंगे। थोड़ा कैमरा कॉन्शियस होते हैं बच्चे, लेकिन पहली बार जब प्रियांशु हमें मिला था और आज का प्रियांशु कोट द्वार का मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, कॉन्फिडेंस है, और छुट्टियाँ लेने के लिए ऐसे ऐसे बहाने बनाता है कि मतलब इसने डॉक्टर भी ढूंढ लिया है। तो पर लेकिन अच्छा है, मतलब आन बान शान तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक पार्ट है डीएसएम के जो उसे अच्छे तरीके से चलाने की कोशिश सर बिल्कुल सर, आप पूरे डीएसएम की जान है सर। बिना सर आपके कुछ नहीं है सर। हम जितना भी हमने अपनी लाइफ में यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है, चाहे अपनी कॉलेज से जितनी भी नॉलेज ली है, उसके बाद जब हम लोग कंफ्यूज थे लाइफ में अपने गोल से रिलेटेड, तो सर जो आपने हमारे डाउट क्लियर किए सर, उसका कोई। हाँ, तो ये पता नहीं अब मैं कितना डाउट तुम्हारे क्लियर कर पाया हूँ, लेकिन ये है कि हमने कोशिश की है कि बच्चों को जो है, उत्तराखंड के बच्चों को खासकर, कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखें, बात करना सीखें, अपने चैलेंजेस को देखें। ज़्यादातर माइंडसेट जो 25 साल के बाद काम करने का वो बदला है। प्रियांशु की एज भी अभी कितनी एज है तुम्हारी? 22 एज में मतलब इतना बातें करना सीख गया, जो मतलब 3-4 महीने पहले कुछ भी नहीं। मतलब मुझे अच्छे से याद है कि ये इतना ज़्यादा कंफ्यूज था कि मतलब इसको ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि करूँ भी कि ना करूँ, क्योंकि कई रीज़न होते हैं। पर लेकिन अच्छा लग रहा है देख करके। और दूसरा है कि धीरे धीरे सिखा रहे हैं, बच्चों को सीख रहे हैं। और मैं ही अपने ही इंस्टीट्यूशन में, मतलब हमारे इंस्टीट्यूशन में अपने ही बच्चों के सामने पॉडकास्ट करते हुए अच्छा भी फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। सर मेरे सर आपसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं सर। सर सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है सर कि आपको सर 7 साल का एक्सपीरियंस हो गया सर पढ़ाते हुए, और सर इतने सारे स्टूडेंट्स आए होंगे सर आपके पास जिन्होंने आपसे सर क्या क्या क्वेश्चन नहीं पूछे होंगे सर। सबसे ऑकवर्ड और सबसे डिफरेंट टाइप की जो आपको लगा कि बहुत चैलेंजेस आते हैं सर, कुछ बताइए सर। 7 साल ऑलमोस्ट, मेरे को लगभग 9 साल हो गए ट्रेनिंग में। 7 साल तो मुझे लगभग ऑलमोस्ट एक एजुकेशन ट्रेनिंग में हुए हैं, लेकिन कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में भी मैं 2 साल रहा हूँ। तो वहाँ पर भी मैं बच्चों को ट्रेन ही करता था। तो 9 ईयर्स मुझे ऑलमोस्ट हो गए हैं। और क्वेश्चंस ऐसे ऑकवर्ड, मतलब बहुत सारे ऑकवर्ड क्वेश्चन रहते हैं, ऐसा नहीं कि कोई रहते हैं कि नहीं लेते हैं, लेकिन फ़नी क्वेश्चंस बहुत आए हैं। जैसे कि एक फ़नी क्वेश्चन आता है कि एक स्टूडेंट पूछता था, तो अब मैं शहर का नाम तो नहीं लूँगा, नहीं तो वो शहर स्पेसिफिक हो जाएगा, लेकिन वो ये बोलता था कि सर जब मैं घर जाता हूँ ना तो ये वेबसाइटें चलती नहीं है, और जब मैं यहाँ आता हूँ तो ये साइटें चलने लग जाती। तो मेरे को मतलब हंसी भी आती थी, और आज भी हंसी आ रही है बातें सुन के। वो भी शायद अगर इसे देखेगा तो इसे भी समझ में आएगा। वो कहता था सर घर जाता हूँ रात को साइट ही नहीं चलती है। तो ऐसी ऐसी बातें होती थी। तो ये एक अजीब रहा है। और ऐसा सच कुछ याद नहीं है ऑकवर्ड क्वेश्चंस, लेकिन रिलेटेड टू क्वेश्चन कभी भी मुझे ऑकवर्ड कभी लगे नहीं है प्रियांशु। मुझे कभी भी कोई क्वेश्चन ऑकवर्ड नहीं लगता। हर एक क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ बात है, और उस बात से उस बच्चे का माइंडसेट भी पता चलता है मुझे, और वो किस तरह की लर्निंग में जा रहा है, वो क्या सीख रहा है, ये भी मुझे पता चलता है। तो मैं कोई भी क्वेश्चन ऑकवर्ड नहीं मानता हूँ, लेकिन आउट ऑफ द सिलेबस बहुत सारे क्वेश्चन ऑकवर्ड रहे, जैसे कि मेरी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी। तो ये मैंने आज तक किसी को बताया भी नहीं, और मैं पता नहीं बताऊंगा कि नहीं बताऊंगा अभी, लेकिन लोग पूछते हैं मुझसे कि मेरी लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं, वो मुझे पूछते हैं, मतलब ऐसे ऑकवर्ड क्वेश्चन आते रहते हैं। पर लेकिन ऐसा कोई याद नहीं रहा। उसके लिए सर इनको आपका और पॉडकास्ट भी देखने पड़ेंगे कि और इन्फॉर्मेशन के लिए। हाँ ये हाँ, उसके लिए बाकी के लिए और लोगों को देखने पड़ेंगे कि मेरी लव मैरिज थी नहीं की, ये मैं हो सकता है किसी और
उसमें शायद Maybe, sir, maybe. मे बी। तो ऐसे ऑकवर्ड क्वेश्चन रहे हैं। किसी ने मेरे को आज तक और कोई गर्लफ्रेंड वाला मैसेज नहीं पूछा कि भाई अच्छा, गर्लफ्रेंड भी रही है आपकी, लेकिन इतना ज़्यादा ऑकवर्ड भी नहीं हुआ है और ना ही मैं इतना ज़्यादा मतलब किसी ने नहीं पूछा। लेकिन मैंने सुना है कि लोग ऐसी बातें भी अपने टीचरों से पूछ लेते हैं, लेकिन आज तक मेरा ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन मेरी शादी को लेकर के पूछा है लोगों ने। और एक और चीज़ ऑकवर्ड क्वेश्चन भी पूछा है कि मतलब मैं ऐसा क्यों हूँ, इस टाइप का। कि जैसे कि लोग मुझसे पूछ लेते कि सर आप तो एकदम पीछे पड़ जाते हो, मतलब ऐसे लगता है कि हम यहाँ आए, मतलब होता है ना कि बच्चे काम को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा मतलब अलग टाइप का हूँ। मैं बच्चों को बोलता भी हूँ कि काम को लेकर के मैं दैत्य टाइप का हूँ, पीछे भी पड़ता हूँ। तो ये सुन के बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन काम चाहिए। काम के बिना कोई भी कुछ नहीं है, क्योंकि कामयाबी के पहले 2 अक्षर काम ही है। तो मैंने उसी को अपना बेस बनाया और मैं पिछले 6-7 सालों से तो DSM में ही हूँ। उससे पहले भी मैंने बहुत काम किया। जो भी लोग मुझे जानते हैं मेरे काम की वजह से जानते हैं। मेरे फादर के नेम से या मेरी पर्सनल नेम से भी मुझे लोग कम जानते होंगे जितना लोग मुझे डिजिटल मार्केटिंग के नाम से जानते होंगे या वेबसाइट के बारे में जानते होंगे। या लोग मुझे कॉल करके बोलते हैं कि विकास ये प्रॉब्लम अगर तुझसे सॉल्व नहीं हो रही तो हम किससे करवाएंगे। तो ये सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगता है जो मैंने काम में सीखा है अपने। तो मैं भी बच्चों को बोलता हूँ कि कामयाबी ही तब मिलेगी जब आप शुरू के 2 लेटर को पढ़ोगे, काम। तो मैंने अपने बच्चों को बोला भी है, एक फनी कोड भी लिखता हूँ मैं अपने हर क्लास सेशन में कि जो काम नहीं करेगा वो मुंह देखेगा। सही बात है सर। तो जो पहला दिन सेशन अटेंड करता है, दूसरा उसको मैं बोलता भी हूँ कि जो काम नहीं करेगा वो मुंह देखेगा। क्योंकि अगर आप काम नहीं करोगे तो पड़ोसी कार से जाओगे, आप उसका मुंह देखोगे, आपकी वाइफ आपका मुंह देखेगा, बच्चे आपका मुंह देखेंगे और आप उसे फ्री फंड का ज्ञान बांट रहे होंगे कि पैदल चलने से आदमी हेल्थ रहता है। तो आपको काम करना है अगर जीवन में कामयाब होना है। तो और कुछ ऑकवर्ड इससे ज्यादा तो कुछ था नहीं है सर। बिल्कुल सर। बट ऐसा होता है सर कि हमको आपका शेड्यूल सर मैंने जाना कि सर सुबह से लेकर शाम तक सर आप क्लासेस पढ़ाते हैं सर, इतना सर हेक्टिक शेड्यूल होता है, तो आप कैसे डील करते हैं सर? हाँ, ये वाला क्वेश्चन मेरे को बहुत कोई पूछता है। तुमने मतलब ये नोटिस किया तो मतलब प्रियांशु देख रहे हो आप कितना सीख गए। प्रियांशु ने अगर ये नोटिस किया कि मैं पूरे 8 बजे से लेकर के रात के 6 बजे तक रहता हूँ और लगभग मैं बाद में पार्ट टाइम काम भी करता हूँ। क्लाइंट्स के जो इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं वो भी मैं ही करता हूँ। सो इतना हेक्टिक शेड्यूल होने के बाद भी मतलब मेरी पेज भी तुमने नोटिस की होगी कभी बदलती नहीं है। सो पॉइंट ये है कि मैं इस काम के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट। मतलब मैंने सोच लिया कि मेरे को सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग करनी है, उसी में रहना है, उसी में करना है। इवन मैं जब घर जाता हूँ तो कभी कभी मेरी वाइफ गुस्सा करती है, तो मुझसे तो बात ही नहीं करते, दिन भर तुम बोलते रहते हो। तो मतलब मेरे को मेरी वाइफ बहुत सही मिली है कि जो इन बातों को समझती है और लड़ाई नहीं होती, झगड़ा नहीं होता। आज के बाद क्या पता हो जाए। लेकिन मेन बात ये होती है कि पॉइंट ये है कि मैं मतलब अपने काम को इतना लेकर के पैशनेट हूँ कि अगर मुझे थकान भी लग रही है तो मैं रात के, आपको मैसेज में दिखाऊंगा, मैं रात के 11-12 बजे तक भी लोगों को मैसेज करता हूँ, बच्चों को मैसेज करता हूँ। हमें पता चला है सर ऐसा कि सर बच्चे आपको सर 12-1 बजे तक भी कॉल करते हैं, आपको टेक्स्ट करते हैं और आप उनको 12 बजे भी रिस्पॉन्स करते हैं। मैं 12 बजे में तुम्हें स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ अगर तुम्हें ऑडियंस को दिखाना है। मैं रात के 12 बजे क्या मैं 3 बजे तक भी मैसेज किए हैं। यस सर। और एक इंसिडेंस तो एक ऐसा ऑकवर्ड सा था कि एक बच्चा मुझको 3 बजे कॉल करके कहता है कि मतलब वो बच्चा इतने, मतलब मैं बच्चों के 3 बजे भी कॉल उठाता हूँ, लेकिन वो बड़ी सिचुएशन अजीब थी। तो मुझे पता था कि वो एक पता नहीं किस वजह से, लेकिन वो मुझसे पैसे मांग रहा था। पैसे मांग रहा था रात के 3 बजे। तो मैंने उसको पूछा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो कह रहा कि मतलब एक इंसिडेंस उसने मुझे बताया। तो मैंने बोला कि जहाँ पर भी वो हॉस्पिटल है, क्योंकि मैं देहरादून में पिछले काफ़ी सालों से हूँ, तो मैंने कहा मैं अभी वहाँ पे कोई भेजता हूँ। तो बाद में पता चला कि वो सब झूठ बोल रहा था। और इवन मैंने उसको कुछ पैसे भी ट्रांसफर किए थे। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कितने पैसे ट्रांसफर किए थे, लेकिन ऐसा हुआ है। तो रात के 3-3 बजे तक भी मैं लोगों की कॉल उठा देता हूँ। या अगर कोई कभी करना भी चाहेगा, अगर मैं जागा हुआ हूँ तो मैं कभी भी कॉल इग्नोर नहीं करता, खासकर जिसके नाम के आगे लिखा आ गया नाम और स्टूडेंट, तो उसकी कॉल मैं कभी भी इग्नोर नहीं करता हूँ, चाहे वो रात के 1 बजे कॉल करे। इवन मैं आपको दिखा भी दूंगा, मतलब तुम अगर चाहो तो दिखाना, तो मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट कर दूंगा कि तुम ऑडियंस को दिखा सकते हो कि 12-1 बजे की तुम स्क्रीनशॉट दिखा सकते हो, ऐसे कि 1 बजे भी रिप्लाई किया मैंने। तो मैं कभी भी अपने बच्चों के लिए ऐसा नहीं होता कि मैं रिप्लाई नहीं करता। एक और चीज़ तुमने नोटिस की होगी कि मेरी क्लास कभी भी एग्जैक्ट टाइम पे नहीं छूटती है। यस सर। मतलब टॉपिक कुछ भी हो, 2, 4, 15 नहीं 20 मिनट तक आगे जाती है, या तो वो आगे जाएगी या फिर क्लास ही ऐसा होता है ना कि तुमने नोटिस किया। तो मतलब अगर फ्लो में बात हो रही है तो फिर मैं कभी रुकता नहीं, मैं ऐसे टाइम को देखता नहीं। तो मैं इस काम को बड़े पैशनेट होकर देखता हूँ, इसीलिए मेरे को कभी थकान महसूस नहीं होती। लेकिन नाउ डेज आई एम फीलिंग कि जैसे जैसे एज बढ़ रही है कि अब हमें थोड़ा अपनी एनर्जी को कंज्यूम बचाना चाहिए। लेकिन मैं अपने हर बच्चे पे पूरा ध्यान देता हूँ। मेरे को कभी कभी इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आप उन बच्चों पे ऐसे ध्यान मत दो कि जैसे जो लोग नहीं समझ रहे हैं वो कल समझ जाएंगे। लेकिन मैं सोचता हूँ कि कल तो निकल जाएगा, बिल्कुल आज निकल गया तो कल भी निकल जाएगा। तो क्यों ना जितनी इनपुट्स आज दिए जा सकते हैं दे दूँ। कल के भरोसे उस बच्चे को भी ना छोड़ो और अपने आप को भी ना छोड़ो, क्योंकि पढ़ाना मेरे लिए कोई सैलरी वाली बात नहीं है, ये मेरा पैशन है, इसीलिए मैं इतना टाइम से सबमिट कर रहा हूँ। बिल्कुल सर। तो एक बहुत क्वेश्चन आते हैं सर रिगार्डिंग कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि उनको
ये डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के बारे में बहुत सवाल होते हैं, बहुत क्वेश्चंस होते हैं, मतलब वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं। सर कोई एडवाइस है सर आपको उनके लिए, उन बच्चों के लिए? देखिए कन्फ्यूजन तो देखिए कोई भी कोर्स होता है, किसी भी तरह का कोर्स होता है, बच्चे कंफ्यूज होते ही हैं। मैं ज़्यादातर बात छोटे बच्चों की नहीं कर रहा हूँ जो 12th के बाद आ रहे हैं, मैं ग्रेजुएशन के बच्चों की बात कर रहा हूँ। कन्फ्यूजन इसलिए क्योंकि हम अपने उम्मीदें ना अलग जगह से लगा रहे हैं। हम क्या सोच रहे हैं कि हमने आसपास का एनवायरनमेंट देखा, खासकर उत्तराखंड में गवर्नमेंट जॉब का ज़्यादा जोर रहता है, प्राइवेट सेक्टर को लेकर के कम रहता है, माइंडसेट ऐसा बना। इवन मेरे फादर अभी भी उनका जैसे रिटायरमेंट हुआ है तो वो भी कभी कभी मुझे बोल रहे हैं कि तू इतना बिजी रहता है तो तू गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं करता, कहीं अधिकारी होता तो ऐसे बेटर रहता है, ऐसे करके मुझे बोलते हैं कि इतने साल तेरे को हो गए अगर तो उस टाइम लगे, ऐसे बोलते हैं मेरे को। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि माइंडसेट बच्चों के कन्फ्यूजन का क्या है रीज़न, उन्होंने एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा कर ली हैं। जैसे कि मैं बच्चों से बोलता हूँ कि आप जॉब करना चाहते हो तो सब बोलते हैं हाँ, लेकिन काम करना चाहते हो ना। तो ये भी एक बड़ा कन्फ्यूजन है। और एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम जब चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो कन्फ्यूजन अगर क्लियर करना है, सीधा तरीका है प्रॉपर स्टडी करो और अपने आप को एनालाइज करो। मुझे अपनी स्ट्रेंथ पता है, आपको अपनी स्ट्रेंथ पता है। अगर मैं मैथमेटिक्स में अच्छा नहीं हूँ तो मैं ऐसे सब्जेक्ट चूज ही क्यों कर रहा हूँ, ऐसा हम करते हैं ना 10th में। ऐसे डिजिटल मार्केटिंग में हमने इसीलिए तो 3-4 दिन का डेमो दिया है कि आप पहले आके देखो, पढ़ो, समझो और तब जाकर के डिसीजन लो। अगर आप घर से ही माइंड मेकअप करके रखोगे कि मैं डिजिटल मार्केटिंग करूं या ना करूं तो लेट्स ट्राई ना। आप 3-4 दिन की क्लास लो, देखो कि आपको समझ में आएगा नहीं। हर इंस्टीट्यूशन नॉट इन डिजिटल मार्केटिंग, आप किसी भी जगह पे जाएंगे, अगर आपको सिर्फ डिग्री शादी के लिए लेनी है तो आप कहीं से भी कर लो, लेकिन अगर जॉब करनी है तो आप उस स्किल को करो जिसमें आप अच्छे हो। चाहे पोएट बनना चाहते हो, चाहे आप राइटर बनना चाहते हो, चाहे आप डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हो, आप क्लासेस अटेंड करो। आजकल हर इंस्टीट्यूशन, हर ऑर्गेनाइजेशन एक डेमो प्रोवाइड कराती है। अगर आपको लगता है कि वो आपके डाउट्स क्लियर नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं और जाके पता करो, कहीं और जाओ, मतलब 10 जगह पता करो, लेकिन उसके लिए रिसर्च करो। प्रॉब्लम कंफ्यूजन नहीं है, प्रॉब्लम है कि उस कंफ्यूजन पे काम ना करना। बिल्कुल सर। और उसके इम्पैक्ट ना देखना। अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो 2-4 साइंटिस्टों से बात करके देखो, अड़ोस पड़ोस में पता करो भाई साइंटिस्ट बनने के लिए कितना पैसा लगता है, कितना नहीं लगता है, क्या करेंगे आप, फिर अपने आप को कंपेयर भी करो। और वैसे भी लाइफ है, आप धीरे धीरे अपने कंफ्यूजन को एक ही तरीके से क्लियर कर सकते हो, दैट इज रिसर्च। और रिसर्च करने के लिए आपको एक प्रॉपर काउंसलिंग चाहिए, एक प्रॉपर टाइम लीजिए, इसी से आपके डाउट दूर हो सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर डिजिटल मार्केटिंग को लेकर के लोगों का कंफ्यूजन है तो पहली बात सुन लीजिए, डिजिटल मार्केटिंग कोई सेल्स मार्केटिंग नहीं है। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कोई सेल्स मार्केटिंग नहीं है। आपको कोई सामान नहीं बेचना है, आपको प्रमोशंस के काम सिखाए जाते हैं, आपको इंटरनेट पे कैसे प्रमोशन होता है सिखाया जाता है। और बहुत सारे लोगों को तो शायद ये भी नहीं पता होगा कि डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस इंटरनेट मार्केटिंग, मतलब इंटरनेट मार्केटिंग में और डिजिटल मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है। और आपको भी अगर नहीं पता है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा इस ब्लॉग में। और एक और चीज, बहुत सारे लोगों को तो इंडिया में, मतलब मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछता हूँ, मैं बहुत जगह इंटरव्यू लिए मैंने, मैं जब टीम लीड रहा हूँ, मैं सीनियर रहा हूँ तो मैंने इंटरव्यू भी लिए हैं। बहुत सारे बच्चों को ये भी डिफरेंस नहीं पता है कि ईमेल और मेल में क्या डिफरेंस है। तो कोई भी चीज़ अगर आपको सीखनी है पहले उसके बारे में डेप्थ रिसर्च करिए, अपने काउंसलर करिए। आजकल फ्री काउंसलिंग अवेलेबल होती है, हमारे यहाँ डिजिटल मार्केटिंग को लेकर के फ्री काउंसलिंग है, आप आइए। और अगर आपको कोई चीज़ स्किप भी करनी है अपनी लाइफ में कि मैं ये नहीं सीखना चाहता, तो एक बार उसके ट्रायल लेने में जा क्या रहे। अगर आपने सोचा है कि मुझे करना है, अगर आप अपने मन से ही कोई सोचोगे कि मुझे करना है और फिर मन से ही कह दोगे कि मुझे नहीं करना है, तो रियलिटी में हो सकता है कि मैं यहाँ पर देखता हूँ, मैं 45 ईयर्स के लोगों को भी मैंने ट्रेनिंग दी है। मैं नाम गिना सकता हूँ, मेरे को अभी तक अच्छे जाते हैं, मुझे अच्छे मेरे से उनसे संबंध है। 45 साल की उम्र में उनके ये वर्ड है मेरे साथ कि विकास, ये काश हम पहले 10 साल पहले सीख लेते जब ये आया था इंडिया में, तो आज हम यहाँ नहीं हैं। मैं उनसे लगभग 15 साल छोटा हूँ। मैं अगर 34 का भी हूँ तो मेरे पास 50 साल के लोग भी आए, 15 साल में खुद बता रहा हूँ 48-50 के लोग भी आए हैं जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक स्किल्स लिए, बिकॉज वो अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। और वरना 10 साल बड़े तो मुझसे हर कोई होता था। अभी भी रिसेंट में मुझसे, मेरी क्लास में आज के टाइम में मुझसे लगभग 4-5 साल यानी 40-42 वाले लोग अवेलेबल हैं जो पढ़ रहे हैं और ये देखना चाह रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग काम कैसे करती है, क्योंकि हर किसी को पता चल गया कि डिजिटल एक बहुत बड़ी पावर है और आने वाले टाइम में बहुत बड़ा काम होने वाला है इसका। तो अगर डिजिटल मार्केटिंग को लेकर के कन्फ्यूजन है तो आप हमारे नंबरों पे कॉल करके देखिए, डेमो क्लासेस अटेंड करके देखिए, आपको पूरा रियलिटी मिलेगी, तब आप अपनी आगे पढ़ाई करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। लेकिन खुद से डिसीजन मत लीजिए। जैसे खुद से डिसीजन लेने पे क्या होगा, आपके मन से ही हाँ होगी और आपके मन से ना होगी और उसके रिजल्ट आएंगे 0। सर क्योंकि बहुत से इस एज के बच्चे रिसर्च नहीं करते। हाँ। और उनको इस चीज की नॉलेज भी नहीं। और दूसरा है कि वो रिसर्च किससे कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि अब डिजिटल मार्केटिंग में मैं पिछले लगभग 15 साल होने वाले हैं, मुझे ऑलमोस्ट मेरा एक्सपीरियंस है डिजिटल का ही, मेरा एक्सपीरियंस 12 साल से ऊपर का है। अगर कोई मुझसे डिजिटल मार्केटिंग का पूछता है तो मैं सपने में भी नहीं सोचता हूँ कि मैं कुछ और काम करूंगा, तो मैं आपको सही गाइड कर पाऊंगा। लेकिन अगर डिजिटल मार्केटिंग का कंसर्न किससे करोगे, बीटेक कंप्यूटर साइंस वाले से, बीसीए से, मामा जी के लड़के जो कहीं अधिकारी हैं उनसे पूछोगे तो यार वो तो कहेंगे सब क्या है, कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में आना तो डिजिटल एक्सपर्ट से बात करिए, डजंट मैटर हमसे करिए, किसी से भी करिए जो आपके अड़ोस पड़ोस भाई में होगा। फिर अपनी पोटेंशियल चेक करिए,
तब जाके डिसीजन लीजिए और डेमो क्लासेस लेकर के देखिए क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल तो टाइम दीजिए, लर्निंग और हेल्थ टाइम मांगती है, बिल्कुल। आप इसे किसी से ले नहीं सकते। ये आपसे टाइम मांगेगी, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको जिम में जाना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तब जाके काम होगा। ऐसे ही लर्निंग को आपको टाइम देना पड़ता है। कोई हमारे पास ऐसे कोई गोलियां नहीं है कि हम खिलाएंगे हो जाएगा, या मैं 15 साल का एक्सपीरियंस किसी के दिमाग में डाल सकता हूँ। आज मैं प्रियांशु को देखता हूँ तो ये इसने यहाँ सीखा है, टाइम दिया है। ही इज स्पेंडिंग हिज 9 hours, he spent his 9 hours every day with us, तब जा करके कुछ सीख रहा है और आज बड़े कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है। मतलब मेरे को तो खुद ही अलग लगता है कि जब देखता हूँ ऐसे बच्चों को। जी सर, और हमने आपसे इतनी सारी बात कर ली सर, एक सर फाइनल क्वेश्चन। सर मैंने सुना है सर आपके सर बहुत सारे डायलॉग्स होते हैं सर क्लास में, सर कुछ बताइए सर हम। देखिए डायलॉग्स तो ऐसा कुछ सच नहीं होते, पर लेकिन मैंने अपनी लाइफ से सीखा है कि मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ था और मेरे लाइफ में मेरे दादा भी है, मेरे पापा हैं, मेरे नाना बहुत मेहनती थे, मतलब मेहनती थे, मतलब बूढ़े होके काम नहीं करते, लेकिन उन्होंने मेरे को जीवन में बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की। लेकिन मैंने ज़्यादातर नोटिस किया है कि जो चीज़ मैंने पर्सनली सीखी है वो ये सीखी है कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक पता है और एक आता है। 99% लोगों को ऐसा लगता है कि जो उन्हें पता है वो उनको आता भी है, और ऐसे ही लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। ये मेरे को खुद एहसास हुआ, ये मैंने कहीं सुना नहीं, मुझे पता नहीं चला, लेकिन मेरे को एहसास हुआ व्हेन आई वाज लर्निंग कि जब मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशंस करता था या मैं कहीं जॉब के लिए ट्राई करता था, तो मैं देखता था कि मेरे को जब मैं इंटरव्यू में जाऊँगा तो मैं बताऊँगा क्या, मेरे को आता क्या है। तो मुझे वो बातें उस टाइम समझ में नहीं आई, ये डायलॉग भी समझ में नहीं आता, लेकिन ये बाद में मेरे दिमाग में आया। फिर मेरे दिमाग में आया था कि जो काम नहीं करेगा वो मुंह देखेगा। ये डायलॉग में मैं बच्चों को बहुत बोलता हूँ, बहुत पॉपुलर है सर। तो जब कोई काम नहीं करेगा, ये कब आया मेरे दिमाग में, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में देखा है कि मैंने बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया है, बहुत सारे लोगों को नॉलेज भी होती है, लेकिन काम आदमी इंसान अपने मन से करता है, अपनी इच्छाओं से करता है, उसके अपने क्या विजन है उनकी वजह से करता है। तो ऐसे में जो लोग काम नहीं करते हैं वो अनसक्सेसफुल रहे। मैंने खुद अपने पर्सनल एग्जांपल में लोगों को देखा है, तो मुझे समझ में आया कि हाँ ये बात ऐसे जस्टिफाई करती है। और तीसरी एक बड़ी बात कि पैसे कमाने का क्या फायदा, ये वही बोले जिसके पास बहुत पैसा है तो ही जस्टिफाई हो सकता है, अदरवाइज जिसके पास पैसे नहीं उसे ये बात बोलने का कोई हक है नहीं, मुझे लगता है। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। लेकिन अगर आप पैसे कमा के बोलते हो, आप लोगों की हेल्प करते हो, तो आप ये बात बोलो तो अच्छा है, वरना आप पैसे उधार मांग रहे हो और आप बोल रहे हो कि पैसे कमाने का फायदा क्या है, तो दैट इज द मतलब मेरे लिए बहुत बात अजीब लगती है मुझे। इसके अलावा कोई और डायलॉग तुम्हें याद हो हमारा? नहीं सर, मेरे को तो सर जिस टाइम हम पढ़ते थे सर, आप तो सर कुछ भी डायलॉग सर, ऐसे डायलॉग होते सर, पूरी क्लास एंटरटेन रहती थी सर। नहीं, ऐसे क्लास में तो देखो इंस्टेंट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकल के आ ही जाता है, लेकिन मेन बात ये हो रही है कि मैं रियल लाइफ को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करता हूँ। मैंने नोटिस किया है कि मेरे रिलेटिव्स भी मुझे बोलते हैं, या मेरे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। तो मैं एक्चुअली सोचता नहीं हूँ, मैं बारीकियों पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। अब वो मैंने देना स्टार्ट किया, क्योंकि जब से मैं इस लाइन में आया हूँ तब से ये हुआ है कि मेरे को हर एक बारीक चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि इंटरनेट जो है ना, दिखता बहुत बड़ा है लेकिन होता एक पैकेट स्विचिंग होती है। अगर आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी, इंटरनेट पे एक पैकेट होता है, 8 बाइट का पैकेट चलता है। सोचो इतना बड़ा इंटरनेट जिस पे इतना करोड़ों का डेटाबेस डाउनलोड हो रहा है, एक छोटे पैकेट चलता है। तो मुझे ये रियलाइजेशन हुआ है, जैसे मैं अपने बच्चों को बोलता भी हूँ कि बड़ी घड़ी की सुइयाँ मत देखो, उनके गियर्स देखो कितने छोटे होते हैं। तो उन गियर्स पे अगर कोई ध्यान देगा तो आपकी ज़िंदगी की सुई बहुत स्मूथ चलेगी। तो लाइफ में छोटे छोटे गियर्स पे ध्यान देना अभी से ज़रूरी है। आप बारीकी से सोचो, दूसरे पर्सपेक्टिव में देखो, तब जा करके जीवन में कामयाबी मिलती है। जिन लोगों को लगता है कि ऊपर ऊपर से कुछ होगा, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई लॉटरी जीवन में हर किसी को मिल पाएगी। हो सकता है कि आप करोड़ों में एक हो, आपको लॉटरी मिल सकती है, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि आपकी किस्मत आप बदल सकते हो, नियति तो शायद ना बदले, लेकिन आप अपनी किस्मत बदल सकते हो। तो लोग कहते हैं कि किस्मत बदलती है, ये बिल्कुल सच बात है। अगर आप मेहनत करोगे तो किस्मत बदलती है। तो डायलॉग अगर ऐसा कुछ आएंगे तो दूसरे पॉडकास्ट में भी बताऊंगा, बिल्कुल सर। पर वैसे ऐसा कोई डायलॉग नहीं है, ये सब जिंदगी के एक्सपीरियंस हैं जो मैंने बच्चों के साथ शेयर किए हैं। और आज बच्चे कहीं अच्छी जगह पे काम करते हैं, मुझे लगता है कि मुझको ज़्यादा खुशी होती है इन बातों को देख के। सर थैंक यू फॉर योर टाइम सर, इतना सर बिजी शेड्यूल निकाल के सर आपने हमारे साथ पॉडकास्ट के अपना टाइम दिया सर। नहीं थैंक यू सर। सर और ऑडियंस को सर आप कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, ऑडियंस को ये कहना चाहूँगा कि आप जो भी कर रहे हो उसे बहुत अच्छे से करो, बारीकियों से करो। डजंट मैटर आप क्या कर रहे हो। कुछ लोग होते हैं कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो करूँगा। अपने करियर स्विचिंग के बारे में सोच रहे हैं तो अच्छे से सोचें, अपने प्रेजेंट्स को देखें। बहुत सारे लोग अपने पास्ट और फ्यूचर को कैलकुलेट करके काम करते हैं, मुझे नहीं लगता ऐसा करना चाहिए। आप अपने प्रेजेंट के लिए और अपने पास्ट फ्यूचर के लिए आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने चाहिए, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस होने चाहिए, तभी जा करके आप काम कर पाएंगे। लेकिन मैंने एक बात देखी है, अगर आप विजनरी हो तो आप जो भी काम करोगे वो एक दिन पूरा हो जाएगा।
अगर आप शॉर्ट टर्म विजन में जागते हो चीज़ों को कि कल मेरा क्या होगा, तो ऐसे लोगों का कल जब आता है तो वो फिर कल की टेंशन में रहता है। तो अगर अपना विजन भी देखना तो अपने 4-5 सालों का विजन देखो, कोई जादू नहीं होगा। कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करो, उसकी बारीकियों पे ध्यान दो, सीखो, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप सीखने पे ध्यान दो। सबसे बड़ी बात है कि आप कान बंद रखो और अपने कामों पे ध्यान दो। मुझे लगता है कि कॉम्पिटिटर अगर कोई है आपका तो वो आप खुद हो। ये सब मैंने भी सुना है, आपको भी बोल रहा हूँ, लेकिन रियलिटी में आप इसे मानो। ये सुनने की बात नहीं है, देखने की बात नहीं है, आप इसे मानो और रोज अपने आप को क्या करो, एक आगे नेक्स्ट स्टेप में आगे लेके जाओ। और रोज अपने पास्ट वाले विकास शर्मा को देखो, प्रियांशु को देखो, और आज के दिन को क्या करो, चेंज करो कि यार मेरा कल में ऐसा था, आज मैं ऐसा चेंज लूँगा। लेकिन ऐसा मानो भी, क्योंकि कुछ लोग सुनते हैं कि मैं मेरा कॉम्पिटिटर हूँ, ऐसा कुछ, ये सब बातें बकवास लगती हैं अगर आप काम नहीं कर रहे हो। तो ये एक बार आपने मान लिया कि मैं कॉम्पिटिटर हूँ, तो आप अपने पे काम करना शुरू करो। तो रियलिटी यही है कि कुछ आए या ना आए, जस्ट डू इट। ये मेरा लास्ट डायलॉग, कुछ आए या ना आए, जस्ट डू इट। अगर 1% भी अच्छा करोगे तो नेक्स्ट डे 99 ही तो करना होगा, उसके नेक्स्ट डे 90-80 तो होगा, उसके नेक्स्ट डे 80 तो होगा, कुछ तो कम होगा, पर करो। चाहे कुछ आए या ना आए, बस लग जाओ काम में। उसके बारे में सोचोगे भी तो ये भी एक काम है। अगर उस चीज के बारे में सोचोगे भी तो भी एक काम है, मैंने बारीकियों में नोटिस किया है। तो बाकी प्रियांशु, तुम्हारा एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा है ये तुम्हें अभी ये बता देगा वीडियो में। तो थैंक यू सो मच। मेरे को इन्होंने टाइम निकालने की बात नहीं है, इनवाइट भी किया था। तो ऐसे बच्चों के पॉडकास्ट पे मैंने सोचा कि हम भी आएंगे। प्रियांशु पहला स्टूडेंट रहा है इसके बैच से जिसके साथ हम ये चीज़ रिकॉर्ड करें, तो अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे ऐसे बोलना सीख रहे हैं, बात करना सीख रहे हैं। और फ्यूचर में इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा मायने रखती है। लर्निंग में जो पढ़ाई होती है, रीडिंग, और जो आपकी एक्सरसाइज होती है, जो काम होते हैं, वो अलग है। तो अगर आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लेते हो तो अच्छा लगता है देखने में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा, आपको इससे कुछ नॉलेज मिली और कुछ नॉलेज गेन की, तो इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और आगे ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट आएंगे, सर के साथ भी आएंगे और सर भी उनमें देखेंगे। थैंक यू।